कृष्णा। आज मैं पूनों के व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ कि पूनों के व्रत का क्या महत्व है और क्या इसका फल मिलता है। ठीक है, जैसे कि एकादशी के व्रत में भी लोग करते हैं, ये सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। इसी प्रकार से पूनों के व्रत का भी बहुत महत्व है। एक बार क्या होता है कि पार्वती जी कहती हैं शिव जी से कि चलो मैं अपनी बड़ी बेटी से मिलना चाहती हूँ, मुझे कार्तिकेय से मिला के लाओ। तो वो कहती चलो चलते हैं। तो बोले कि वो कैसे पकड़ में आ गया, उसकी सवारी तो मोर की है और वो तो पहाड़ों पे रहता है। तो बोले नहीं, मुझे तो मिलना है। तो जिद करने लगी पार्वती। तो फिर कहती हैं कि चलो चलते हैं। अच्छा, दोनों शिव जी पार्वती चल देते हैं और जाते हैं। साउथ में उनका घर होता है, साउथ में सेनापति बना दिया जाता है उनको। मोर की सवारी होती है। कार्तिकेय जी, और कार्तिकेय जी तो छठी के दिन भी आती है, तो पता होगी लोगों को। स्वास्थ्य और बुद्धि वर्धक सबके दाता हैं वो। उनको तो उनकी तो बहुत अच्छे से पूजा करनी चाहिए। ठीक है, पूनों के व्रत का महत्व यही है। तो क्या हुआ था, वहाँ जाते हैं सब दोनों लोग। तो क्या कहते नहीं, मैं तो ऐसा करूँगी। पार्वती जी कहती है भोलेनाथ से कि मैं माली का रूप धारण कर लूँगी। ठीक है, तो फूल लेने तो आएगा पूजा करने के लिए, तो मैं उसका हाथ पकड़ लूँगी और फिर देखूँगी। तो एक बार क्या, दोनों लोग बैठते हैं माली का भेज करके, पहाड़ों पर जाते हैं साउथ में। तो वहाँ पे फूल, गुलाब, गेंदा, सबके फूल लेते हैं। और फिर वहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे कि मोर की सवारी पे आते हैं तो के फूल चाहिए मुझे, तो हाथ पकड़ लेती हैं गौरा माँ कार्तिकेय जी का। ठीक है, तो फिर वहाँ पकड़ लेती, बोले आप कौन। फिर कार्तिक जी पूछते हैं आप कौन, कि मैं तेरी माँ, ये तेरे पिताजी हैं भोलेनाथ, मैं तेरी गौरा माता हूँ। कि कैसी गौरा माता है मेरी माँ, मेरे कैसे माता पिता है जिन्हें मैं, मुझे मेरी शादी भी नहीं करी, पहले पहले गणेश जी कर दी थी और मुझे कि यहाँ भेज दिया था साउथ में। अब मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों से मिलूँ। बोली वो क्षमा मांगती हैं पार्वती और भोलेनाथ। वो कहते हैं कि फिर उनको वरदान दिया था कि नहीं ऐसा नहीं है, माता पिता का पद तो बहुत ऊंचा होता है। तो बोले ठीक है, उन्हें फिर उनके पैरों में पड़ जाते हैं कार्तिकेय जी। और फिर वो बोलते अच्छा क्षमा करना मुझे, तो उन्हें वरदान दिया था भोलेनाथ ने कि आप पूनों के दिन जो भी व्रत करेगा, पूनों का व्रत करेगा वो है ना, उसको तीनों लोग मिलेंगे। पार्वती जी, कार्तिकेय जी और शिव जी, तीनों का मिलन होता है पूनों का, यही महत्व है। और पूनों का व्रत तो शांति देने वाला है। चंद्रमा की पूनों करिए और ये सत्यनारायण की पूनों करिए, 5 आज 25 पूनों करिए, ऐसे करके कि पूनों का व्रत ही बहुत ही फलदायक है। इसमें आप शाम के टाइम खाना भी खाते हैं, एक टाइम खा लो। खीर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। चंद्रमा की चांदनी जैसे कि चांदनी देती है सबको, शीतलता देती है, जैसे ही परिवार में भी लोगों के शांति रहती है, दिमाग में शांति रहती है पूरे परिवार में, और सुख समृद्धि भी बढ़ती है, धन दौलत भी बढ़ती है। यही पूनों का व्रत है। इसका यही महत्व है। बस इतना ही कहना चाहूँगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपको मेरा अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।